সমস্ত ছাত্রদের দিকে বলছি যে জ্যাম এক্সাম অতটাও মুশকিল নয়, স্যারের কাছ থেকে পড়ো, খুবই সহজ लागবে। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है पृथ्वीश माना, जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम 112 मतलब 112 रैंक के साथ क्रैक किया है। इन्होंने अपना बीएससी 2024 में कंप्लीट किया, पर 2024 में इस एग्जाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इनको नहीं थी। जब ये फिफ्थ सेमेस्टर में आए तब इनको पता पड़ा कि ये भी कोई एग्जाम होता है। तब शायद नोटिफिकेशन का डेट भी निकल चुका था। एंड फिर 2025 इन्होंने ड्रॉप लिया और इस एग्जाम की तैयारी करी और इस एग्जाम को 112 रैंक के साथ क्रैक किया। पृथ्वीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एट टॉक के अंदर। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम पृथ्वीश मान्ना है। मैंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स पे। और मेरा जो कोर्स था यहाँ पे, जो मैथमेटिक्स था प्योर था और अप्लाइड की टॉपिक्स भी था। पर यहाँ पे जो कोर्स के कैरिकुलम जो और जो अदर्स कोर्स होते हैं, उसके हिसाब से केमिस्ट्री फिजिक्स भी रहते हैं जेनरिक पेपर में। पर जी। उसको जितना इम्पोर्टेंस नहीं देता जिस जैसे मैथ को देता है। जी। और हमारे यहाँ पे कोई भी अवेयर नहीं है इस एग्जाम के बारे में। अच्छा, एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आपको? आईआईटी में एग्जाम नहीं होता है कि आपके नहीं कॉलेज में कोई नहीं जानता है? नहीं नहीं, कोई भी प्रोफेसर भी नहीं बताते, कोई मोटिवेट भी नहीं करता इसके बारे में। ओके। सो पृथ्वीश, आपके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे आपको इस एग्जाम के बारे में पता पड़ा और कैसे आपने इसकी तैयारी शुरू करी और घर वालों का क्या फीडबैक था, क्योंकि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, एक साल ड्रॉप ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रहता है कि अरे बेटा पढ़ लो, कहीं एमएससी कहीं से कर लो, ऐसा कुछ था? थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर, बीएससी जब चल रहा था, मैं तभी से आपका वीडियो देख रहा था। तो जी। मेरे को आपके वीडियो समझ में आता था, बहुत ही आसान लगता था, आपके वीडियो से सब कुछ मालूम हो जाता था। तो हम्म। तभी मैंने फिफ्थ सेम के बीच में ही आपका एक वीडियो देखा था कि जो नॉर्मल एमएससी करो या कॉलेज से या फिर आईआईटी से एमएससी करो। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि आईआईटी जेम एग्ज़ाम भी एक होता है। तो तब से मैंने ठीक किया कि ये एग्ज़ाम मैं अटेम्प्ट करूँगा। और मैंने फिर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी यूट्यूब से ही पता चला कि ऐसा होता है कोर्स, तब मैंने बाय किया ये कोर्स। तो जब आपने तैयारी शुरू करी तब आपने घर वालों को बोला होगा कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हूँ, घर वालों ने क्या बोला? लाइक कहने का एक साल आप ड्रॉप ले रहे हो तो पेरेंट्स का रहता है कि कुछ पढ़ लो, या कोई आस पड़ोस वाले भी एडवाइस देने लग जाते हैं, तो आपका क्या लाइक रिएक्शन था? तो मैंने बाहर तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि ड्रॉप लेके 1 साल बैठा हूँ, उसके हम्म। बाद मैं फिर से चालू करूँगा। और मेरे घर वालों को पता था कि मैं इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करूँगा। तो वो सब मेरे से बहुत ही पॉजिटिव थे, सपोर्टिव थे पेरेंट्स। जी जी। अच्छा, जब आपने ये एग्जाम की तैयारी शुरू करी, क्योंकि आप बीएससी कर चुके हो, उसके बाद इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं बीएससी में इतना अच्छे कंसेप्ट बच्चों के क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि नहीं होते बीएससी सर। बीएससी एक अलग डिमांड करती है। और जब इस एग्जाम की तैयारी करते हो और आप मुझसे पढ़ना शुरू करें, तब कहीं ना कहीं बच्चों को शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है। और मैं 2 से 3 बार कोर्स कराता हूँ, अगर आपने देखा होगा, 1.0, फिर टू हाँ पॉइंट सर, फिर हुआ मेरा है। क्रैश कोर्स होता है, हाँ राइट? सर, हुआ है। तो इतना कंटेंट हम पढ़ाते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं जब आपने पहली बार ये क्लासेस ज्वाइन करी, तो आपका होगा यार ये इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, कितना भारी सिलेबस है, क्लासेस है, कंसेप्ट्स है, क्योंकि बीएससी में इतना नहीं पढ़ाते हैं। तो शुरू शुरू में आपने कैसे अपने आप को लाइक पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखा? सर, मैंने जब मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड किया था तो तब वहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा था। तो जी। मैंने वो अटेम्प्ट किया। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन थे मुझे लग रहा था कि आसान था, पर मैंने वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ स्कोर नहीं कर पाया। तो जी। मैंने आपका कोर्स बाय किया, फिर आपसे पढ़ा। तो उसके बाद वो क्वेश्चन मुझे आसान लगने लगा, बहुत सारे जी। अटेम्प्ट करने लगा। पर आपने जो कहा कि आप 3 या 4 बार वो आप कोर्स रिवाइज करते हैं ख़त्म करने के बाद। तो जी। मेरे से यह भी एक हुआ एक बार कि अक्टूबर नवंबर के बीच में मेरा तो कोर्स 2 बार कंप्लीट हो गया। तो उसके जी। बाद मेरे को एक 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 जैसा लगने लगा कि एक ही चीज़ बार-बार पढ़ रहा हूँ। तो मैंने हम्म। तब क्या किया, अलग-अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पीवाईक्यूज़ करने लगा तभी से। हम्म। हम्म। तो कहने का और उसका आप बेनिफिट आपको मिला? हाँ, तो और फिर आपका जो सर यूट्यूब पे सेशन होता था 5:30 बजे, वहाँ पे हम्म। अदर अदर टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में 4-4 एमसीक्यू रहते थे कि वहाँ से हम्म। फॉल्स चूज़ हम्म। करो या फिर ट्रू चूज़ करो। वहाँ पे हम्म। एक क्वेश्चन में 4-4 टॉपिक्स हो जाते थे। वो हम्म। बहुत ही हेल्पफुल रहे। और एक कॉमेट सीरीज भी आपने पढ़ी होगी मॉर्निंग में जो हाँ, क्लासेस हाँ। लेते हैं। हाँ, हाँ, मैंने पढ़ा है। जी जी। वो सुबह में होता था। जी जी। तो पृथ्वी जी, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो,
तो और आपने इस एग्जाम को 112 रैंक के साथ क्रैक किया। जो स्टूडेंट आईआईटी जेम 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो कैसे इस एग्जाम को प्रिपेयर करें? सर मेरे हिसाब से तो अगर आपका जो कोर्स है, आप जो हमें देते हैं, वो बहुत ही सफिशिएंट है। अगर बच्चे लोग वो ठीक से रेगुलरिटी से करते रहे, जी या हाँ, तो और उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग आप जो ज़्यादातर कराते हैं, थ्योरी कराते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, तो बहुत ही वो अच्छा लगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर वो क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि हमारे बीएससी में थ्योरी होते थे, वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़ता था, पर जैम के सिलेबस में बहुत ही शॉर्ट और ट्रिकी क्वेश्चन होते थे। इस बार तो लेंथी क्वेश्चन आए, ट्रिकी क्वेश्चन तो बहुत ही कम आए थे। जब आप एग्जाम दे रहे थे पृथ्वीश, जिसमें इस बार 2025 का एग्जाम है, आपने 2024 का एग्जाम भी देखा होगा, तो आपको हाँ, लगा मैंने होगा देखा यार है। इतना इतना टफ पेपर आता है, कैसे मैं हाँ, दूंगा? हाँ। कहीं ना कहीं एक डर रहता है बच्चों को कि हाँ, यार सर। अगर नहीं हुआ तो मेरा एक साल खराब हो जाएगा, राइट? एक एक वो होता है ना कि फेलियर का डर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो जब इस बार आप एग्जाम दे रहे थे, तब आपका माइंड सेट का क्या था? एग्जाम में 3 घंटे आप अपने आप दिमाग में क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? सर मैं जब पहली बार 5th सेम में 2024 का क्वेश्चन देखा, तो मेरे को बहुत ही डर लगा कि इतना टफ क्वेश्चन होता है, क्या मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ? जी। उसके बाद मैंने आपका कोर्स लिया, बहुत ही वो आसान लगने लगा। फिर हम्म। आपका जो एग्ज़ाम के 1 वीक पहले जो वो जो टेस्ट होता है जी एग्ज़ाम का, हाँ, तो मैंने वहाँ पे टेस्ट दिया, वहाँ पे मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे 60-70 के अकॉर्डिंग। और जी। उस हाँ, वही मार्क्स मेरे आईआईटी जैम 2025 में ही आए। और बहुत सारे क्वेश्चन सर आपके हिसाब से जो आपने पढ़ाए, वही आया। हाँ, ऑलमोस्ट क्लास में जो हम पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट उसी टाइप हाँ, के हाँ, क्वेश्चन। हाँ। राइट, राइट, राइट। मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा। अच्छा पृथ्वीश, मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं एक रहता है कि यार मतलब कुछ और पढ़ लूँ, कहीं और से देख लूँ, कुछ ये नोट्स देख लूँ, कुछ वो देख लूँ। बच्चे क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप में भी करते रहते हैं, आप भी थोड़े हाँ। डिस्ट्रैक्ट हुए? नहीं सर, मैं आपसे ही कंसिस्टेंट पढ़ता रहा। जी यूट्यूब से आपके पुराने वीडियोस देखे, जी या आप, हाँ, आप जो बोलते थे क्लास में, जो यूट्यूब में जाओ वो वीडियो देख लो, मैं वो देखता था। आपके जी। रिकॉर्डेड वीडियो थे, वो देखता था। फाउंडेशन कोर्स दोबारा देखने लगा, यही सब कोर्स देखने में देखता चलो था यार, सर। अच्छा लगा आपसे पृथ्वीश बात जान के, और मुझे लगता है आपके परिवार वाले और घर वाले सब एकदम खुश होंगे कि बच्चे ने एक साल मेहनत करी और उसका रिजल्ट मिला। मुझे लगता है आईआईटी दिल्ली या जो भी आईआईटी आप, लाइक आईआईटी गुवाहाटी जाना चाहते हैं, कहीं भी चाहते हैं, मुझे किसी भी आईआईटी आप जा सकते हैं इस रैंक पे। तो आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े, और जब भी कोई आप सफलता हासिल करें, और फिर मैं आपके साथ जरूर इंटरव्यू लूंगा और आपकी सक्सेस जर्नी शेयर करने की कोशिश करूंगा बच्चों के साथ में। लास्ट में कोई आपका क्लोजिंग मैसेज जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए? सर मैं वो बंगाली में देना चाहता हूँ, हाँ বেঙ্গলি बिल्कुल। স্টুডেন্টস। जी। সমস্ত ছাত্রদের দিকে বলছি যে জ্যাম এক্সাম অতটাও মুশকিল নয়, স্যারের কাছ থেকে পড়ো, খুবই সহজ লাগবে। স্যার সমস্ত কিছু যে কোনো থিওরি হোক, সমস্ত কোশ্চেন খুবই সহজভাবে, সুলভভাবে সমস্ত কিছু স্যারের ম্যাথস কেয়ার অ্যাপেতে সমস্ত কিছু আছে। তোমরা কোর্স নাও, পড়ো, খুব ভালো লাগবে। কোশ্চেন তোমার সলভিং করতে লেগে যাবে স্যারের ভিডিও দেখেই, তার সহজ चलो, লাগবে। थैंक यू। अब इसी को आप हिंदी में बोलोगे तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा। सर मैंने कहा कि हर स्टूडेंट को कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में अवेयर हो। और आपकी जो मैथ्स केयर के जो वीडियोस हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही आसान है, सिंपल लैंग्वेज में है। किसी को भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहने चाहते हो, आप क्या समझा रहे हो। और जो क्वेश्चन है, हम्म। वो टफ पहले लगेगा, पर जो आप कंसिस्टेंसी बजाय रखोगे तो उसके बाद सिंपल लगने लगेगा। अच्छा पृथ्वीश, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप जिस कॉलेज से आते हैं, आप खुद बोल रहे हो कि आपको इस एग्जाम के बारे में 5th सेमेस्टर में पता पड़ा। मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी आपके आसपास के एरिया में जहां पे भी बीएससी कॉलेजेस हैं, आप उन बच्चों को मोटिवेट करिए, इस एग्जाम के बारे में अवेयर करिए। वो कहीं से भी पढ़े पर इस एग्जाम की तैयारी शुरू करे, क्योंकि अगर बच्चा आईआईटी जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ चेंज होती है। और बीएससी में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, पर उनको इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मैं पृथ्वी शाह, आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल करी है, आप अपनी सफलता कहीं ना कहीं बच्चों के साथ शेयर करें,
और वो भी जीवन में आगे बढ़े, मैं चाहूंगा आप उनके लिए जरूर काम करें। सो पृथ्वीश, थैंक यू सो मच, और आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसमें हमारे कोर्सेज के बारे में बता दूं तो सीएसआई नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाला है। 6,499 हमारी फीस है। अगर आप दिसंबर 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं, 10,499 है। इसमें आईडीजीएम के कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पर हम लाइव क्लास, रिकॉर्डेड एंड उसके बाद फाउंडेशन कोर्स है, डीपीपी है, टेस्ट सीरीज है, ये सब हम आपको इन कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, एंड ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड ऐप पे अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन सीएसआई नेट एग्जाम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या क्या वेटेजेस है, उस पर हमने डिटेल वीडियो यहाँ बना रखा है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।